कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो कोई साधारण घटना नहीं है। यह स्वयं भोलेनाथ और माता गौरी के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ घटना है, जो उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। अगर तुम भी भीतर से यह महसूस कर रहे हो कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है, तो समझ लेना कि महादेव की कृपा और माता गौरी की करुणा तुम्हारे साथ है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपनी श्रद्धा व विश्वास को प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। जय भोलेनाथ। आज का शीर्षक खुद अपने आप में एक घटना है। तुम्हारे साथ ऐसे 3 अनहोनी होने वाले हैं, और यह अनहोनी डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें चेताने, जगाने और तुम्हारी किस्मत की दिशा बदलने के लिए सामने आने वाली है। क्योंकि जब किसी इंसान के जीवन में लगातार संघर्ष चलता है, जब वह हर दिन टूटता है लेकिन फिर भी हार नहीं मानता, तब ब्रह्मांड उसके साथ सीधी भाषा में नहीं बल्कि घटनाओं के माध्यम से बात करता है, और वही घटनाएं आगे चलकर अनहोनी कहलाती हैं। पहली विचित्र घटना तुम्हारे जीवन में अचानक घटेगी और वह तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति को झकझोर देगी। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें अब तक अटकी हुई थीं, जो काम बार बार रुक जाते थे, जो लोग बिना कारण तुम्हारे रास्ते में बाधा बनते थे, वे अचानक या तो हटने लगेंगे या खुद ही अपने रंग दिखा देंगे। यह अनहोनी इसलिए होगी क्योंकि अब तक तुम लोगों की मंशा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब भोलेनाथ की कृपा से और माता गौरी की करुणा से तुम्हारी दृष्टि खुलने वाली है। तुम्हें सच और दिखावा दोनों साफ दिखाई देने लगेंगे, और यह वही समय होगा जब तुम्हें किसी बहुत करीबी व्यक्ति का असली चेहरा दिखाई देगा। यह घटना अजीब लगेगी क्योंकि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन यही अनहोनी तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगी और तुम्हें यह सिखाएगी कि भोलेनाथ जिनसे दूर करते हैं, वे नुकसान नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। दूसरी विचित्र घटना तुम्हारे मन और शरीर दोनों को एक साथ प्रभावित करेगी। अचानक तुम्हें किसी पुराने व्यक्ति की याद आएगी। कोई ऐसा चेहरा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक्य जो बरसों पहले कहा गया था और तुम्हें समझ नहीं आया था, लेकिन अब अचानक उसका अर्थ साफ हो जाएगा और उसी के साथ तुम्हारे जीवन का एक बड़ा भ्रम टूट जाएगा। यह अनहोनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर दबे हुए डर को बाहर निकालेगी, और जब डर बाहर आता है तभी शक्ति जागती है। यही वह क्षण होगा जब तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कमजोर नहीं थे बल्कि तुम्हें कमजोर समझाया गया था, और यही एहसास तुम्हारे भीतर छिपे बल को बाहर लाएगा। यह सब अपने आप नहीं होगा, यह भोलेनाथ की योजना का हिस्सा है, क्योंकि शिव बिना तोड़े किसी को बनाते नहीं और माता गौरी बिना करुणा के किसी को छोड़ती नहीं। तीसरी विचित्र घटना पहली 2 से भी अधिक गहरी होगी, क्योंकि यह सीधे तुम्हारे भाग्य से जुड़ी होगी। किसी दिन अचानक तुम्हें कोई समाचार मिलेगा, कोई कॉल, कोई संदेश या कोई ऐसा मौका जो तुम्हें असहज भी करेगा और उत्साहित भी। उस पल तुम्हारा मन कहेगा कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन वही अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की नींव बनेगा। यह वही अनहोनी होगी जो वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम होगी, और यह तभी घटेगी जब तुम भीतर से स्वीकार कर लोगे कि अब तुम पुराने नहीं रहे। यही वह समय होगा जब तुम्हारे भीतर से एक आवाज आएगी कि अब डरने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि भोलेनाथ तुम्हारे साथ खड़े हैं और माता गौरी तुम्हें ढाल की तरह घेरे हुए हैं। इस पूरे समय में तुम्हें एक बात बार बार महसूस होगी कि तुम अकेले नहीं हो। कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे बढ़ा रही है, तुम्हें सही निर्णय लेने से पहले संकेत दे रही है और गलत रास्ते से खुद ही हटा रही है। यही अनहोनी की असली पहचान है, जब जीवन खुद तुम्हें संभालने लगे, और अगर तुम इन संकेतों को समझ गए तो आने वाला समय तुम्हारे लिए सम्मान, स्थिरता और आत्मविश्वास लेकर आएगा। लेकिन अगर तुमने इन्हें नजरअंदाज किया तो वही घटनाएं बार बार दोहराई जाएंगी। इसलिए यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए है। और अगर तुम्हें भीतर से यह महसूस हो रहा है कि यह बातें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, तो समझ लेना कि यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है। और अब अंत में मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर तुम सच में भोलेनाथ और माता गौरी की कृपा को अपने जीवन में महसूस करते हो, तो कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ अवश्य लिखो, जय भोलेनाथ, क्योंकि जब नाम लिया जाता है तभी कृपा सक्रिय होती है। शनि गोचर की उन अच्छी बातों के बारे में जिन्हें बहुत कम लोग समझ पाते हैं,
क्योंकि अधिकतर लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं, बल्कि सबसे बड़े न्यायप्रिय और जीवन को सही दिशा देने वाले देवता हैं। और जब शनि गोचर होता है तो वह जीवन में अचानक ऐसी विचित्र घटनाएं घटित करवाते हैं जिन्हें लोग अनहोनी मान लेते हैं, जबकि वह वास्तव में भविष्य की नींव होती है। पहली विचित्र घटना जो शनि गोचर के दौरान होती है वह यह कि इंसान का जीवन अचानक धीमा हो जाता है। काम रुकने लगते हैं, योजनाएं अटक जाती हैं और व्यक्ति को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा है। लेकिन यही शनि की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि शनि गोचर के समय शनिदेव व्यक्ति को दौड़ से निकालकर आत्मचिंतन की अवस्था में ले आते हैं, ताकि वह गलत दिशा में भागना बंद कर दे और सही रास्ता चुन सके। इस दौरान बहुत से लोग अचानक अपने पुराने फैसलों पर पछताने लगते हैं, और यही वह समय होता है जब शनिदेव भीतर से व्यक्ति को मजबूत बना रहे होते हैं। दूसरी अनहोनी घटना यह होती है कि शनि गोचर के दौरान जीवन से कुछ लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, जिनसे इंसान भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, और यह दूरी बहुत दर्द देती है। लेकिन यही दूरी आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है, क्योंकि शनिदेव कभी भी ऐसे लोगों को जीवन में टिकने नहीं देते जो आपके कर्म पथ में बाधा बनते हों। शनि गोचर में रिश्तों की परीक्षा होती है, और जो रिश्ते सत्य पर आधारित होते हैं वही बचते हैं। तीसरी विचित्र घटना जो शनि गोचर में दिखाई देती है वह यह कि इंसान अचानक साधारण चीजों में भी गहराई महसूस करने लगता है। अकेलापन उसे तोड़ता नहीं, बल्कि उसे मजबूत करता है। और यही वह अवस्था होती है जब व्यक्ति का आत्मबल बढ़ना शुरू होता है। शनि गोचर की सबसे अच्छी बात यह है कि यह इंसान को आत्मनिर्भर बनाता है, उसे दूसरों पर निर्भर रहने की आदत से बाहर निकालता है। और जो व्यक्ति इस समय धैर्य रख लेता है वही आने वाले वर्षों में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। शनिदेव कभी तुरंत फल नहीं देते, लेकिन जो फल देते हैं वह जीवन भर टिकता है। इस गोचर के दौरान बहुत से लोगों के साथ यह भी देखा गया है कि अचानक पुराने कर्ज उतरने लगते हैं, रुके हुए पैसे वापस आने लगते हैं और जीवन में स्थिरता आना शुरू होती है। लेकिन यह सब उन्हीं के साथ होता है जो शनि गोचर में ईमानदारी और संयम बनाए रखते हैं। शनि गोचर की एक और अच्छी बात यह है कि यह इंसान को कर्म का महत्व सिखाता है। इस दौरान किया गया हर अच्छा कर्म भविष्य में कई गुना होकर लौटता है, और जो व्यक्ति इस समय किसी का अहित करता है उसका फल भी शनि तुरंत लिख लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शनि गोचर में इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही वृक्ष आगे चलकर बनता है। यह समय कठिन जरूर होता है, लेकिन यही कठिन समय आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है, क्योंकि शनिदेव जिस इंसान को तपाते हैं उसी को नेतृत्व करने योग्य बनाते हैं। यह होती है कि इंसान अचानक अपनी गलतियों को साफ देखने लगता है, जो बातें पहले नजरअंदाज करता था, जिन आदतों को सही मान बैठा था, अब वही आदतें उसे चुभने लगती हैं। यह आत्मग्लानि नहीं, बल्कि आत्मबोध है, और यही शनिदेव की सबसे बड़ी कृपा मानी जाती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी गलती पहचान लेता है उसी दिन से उसका पतन रुक जाता है और उत्थान शुरू हो जाता है। बहुत से लोगों को शनि गोचर में यह महसूस होता है कि अब वे दिखावे से दूर हो रहे हैं। उन्हें झूठी तारीफ, झूठे रिश्ते और बनावटी जीवन से घुटन होने लगती है, और यह बदलाव अचानक आता है जिसे लोग अनहोनी समझ बैठते हैं, लेकिन असल में यह शनिदेव द्वारा दिया गया विवेक होता है। पांचवीं विचित्र घटना जो शनि गोचर में घटित होती है वह यह कि व्यक्ति को मेहनत का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। पहले जहां वह शॉर्टकट खोजता था, अब वहां धैर्य और परिश्रम को स्वीकार करने लगता है। शनि गोचर में बहुत से लोगों को यह अनुभव होता है कि बिना मेहनत के मिली चीजें जीवन से अपने आप निकल जाती हैं, और जो चीजें संघर्ष से मिलती हैं वही टिकती हैं। इस समय कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अचानक अधिक जिम्मेदारियां मिल जाती हैं, परिवार की, नौकरी की या जीवन की, लेकिन यही जिम्मेदारियां आगे चलकर उसी व्यक्ति को मजबूत नेतृत्वकर्ता बनाती हैं, क्योंकि शनिदेव कभी भी कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डालते। छठी अनहोनी घटना जो शनि गोचर में देखने को मिलती है वह यह कि इंसान को अकेले रहने में भी शक्ति महसूस होने लगती है।
जो व्यक्ति पहले अकेलेपन से डरता था, वही व्यक्ति अब मौन में शांति खोजने लगता है, और यह मौन ही आत्मिक उन्नति का द्वार बनता है। बहुत से साधक बताते हैं कि शनि गोचर के दौरान उनकी आध्यात्मिक रुचि अचानक बढ़ गई। भजन, मंत्र, ध्यान और एकांत की ओर उनका मन आकर्षित होने लगा। और यही वह समय होता है जब शनिदेव व्यक्ति को भीतर से जोड़ते हैं। शनि गोचर की एक और अच्छी बात यह है कि यह समय इंसान को सच्चे कर्मयोगी में बदल देता है। इस दौरान किया गया परिश्रम भले ही तुरंत फल न दे, लेकिन आने वाले वर्षों में वही परिश्रम व्यक्ति को ऐसी स्थिरता देता है जिसे कोई संकट हिला नहीं सकता। कई लोगों के जीवन में यह भी देखा गया है कि शनि गोचर के अंत के बाद अचानक करियर में बड़ा उछाल आता है। पद, प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, लेकिन वह सम्मान दिखावे वाला नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा होता है। शनि गोचर में व्यक्ति के जीवन से आलस्य निकल जाता है और अनुशासन प्रवेश करता है। पहले जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता था, अब वही समय का महत्व समझने लगता है, और यही बदलाव जीवन को नई दिशा देता है। शनिदेव की कृपा का एक बड़ा संकेत यह भी होता है कि इस समय व्यक्ति को न्याय का पक्षधर बनना पड़ता है, चाहे वह किसी के खिलाफ ही क्यों न हो, क्योंकि शनि सत्य के देवता हैं, और जो व्यक्ति इस समय सत्य का साथ देता है वही आगे चलकर शनि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। शनि गोचर में जो लोग धैर्य, ईमानदारी और संयम बनाए रखते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे स्थिर धन, सुख और सम्मान का आगमन होता है। और यही कारण है कि शनि गोचर को डरने का नहीं, बल्कि समझने का समय कहा गया है, क्योंकि शनि देव तो वही देते हैं जिसके हम वास्तव में हकदार होते हैं। जिन लोगों को समाज या परिवार ने कमजोर समझ लिया था, वही लोग अचानक मजबूत निर्णय लेने लगते हैं, और यही बदलाव दूसरों को चौंका देता है। शनिदेव ऐसे समय में व्यक्ति की रीढ़ सीधी करते हैं और उसे अन्याय के सामने खड़ा होना सिखाते हैं। बहुत से लोगों ने यह अनुभव किया है कि शनि गोचर के दौरान उन्होंने पहली बार अपने हक के लिए आवाज उठाई, और वहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई। 8वीं अनहोनी घटना यह होती है कि भाग्य धीरे धीरे व्यक्ति के पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, लेकिन शोर मचाकर नहीं, बल्कि चुपचाप ऐसे संयोग बनने लगते हैं जो पहले कभी संभव नहीं लगते थे। अचानक सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। बंद पड़े रास्तों में से एक छोटा सा दरवाजा खुलता है, और वही दरवाजा आगे चलकर बड़ा अवसर बन जाता है। यह शनिदेव की विशेष शैली है, क्योंकि वे कभी चमत्कार दिखाकर नहीं, बल्कि व्यवस्था बनाकर जीवन सुधारते हैं। 9वीं विचित्र घटना जो शनि गोचर में देखने को मिलती है, वह यह कि व्यक्ति का डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि जब तक मन शांत और स्थिर नहीं होता, तब तक कोई भी बड़ा परिवर्तन स्थायी नहीं हो सकता। यही कारण है कि शनि गोचर के आरंभिक चरण में व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से पहले आंतरिक रूप से झकझोर दिया जाता है। 11वीं अनहोनी घटना यही होती है कि व्यक्ति को अपने ही कर्मों का फल बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अब वह भ्रम में नहीं रहता। अच्छे कर्मों का फल उसे सकारात्मक अवसरों के रूप में मिलने लगता है, और गलत कर्मों का फल चेतावनी के रूप में सामने आने लगता है। इस समय कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कोई गलत निर्णय लेने ही वाला होता है, कोई ऐसा रास्ता चुनने वाला होता है जो आगे चलकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अचानक कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई असामान्य परिस्थिति सामने आ जाती है जो उसे वहीं रोक लेती है। सामान्य रूप से लोग इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह बाधा नहीं, बल्कि शनिदेव का संरक्षण होता है, क्योंकि शनिदेव अपने भक्त को गिरने नहीं देते। वे समय रहते उसे संभाल लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कृपा होती है। 12वीं विचित्र घटना जो शनि गोचर के दौरान देखी जाती है, वह यह होती है कि व्यक्ति के जीवन में वर्षों से अटके हुए अधूरे काम अपने आप पूरे होने लगते हैं। जिन कार्यों को लेकर वह लंबे समय से परेशान था, जिन मुद्दों का कोई समाधान नजर नहीं आता था, अब वही कार्य बिना अधिक संघर्ष के सुलझने लगते हैं। यह संकेत होता है कि शनिदेव की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ चुकी है। शनि गोचर की एक बहुत बड़ी अच्छी बात यह होती है कि इस समय व्यक्ति को दिखावटी नहीं, बल्कि वास्तविक सम्मान मिलना शुरू होता है। यह सम्मान संघर्ष, अनुभव और धैर्य से उपजा होता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगते हैं, उसकी सलाह को
महत्व दिया जाने लगता है। समाज और कार्यक्षेत्र में उसकी पहचान मजबूत होने लगती है। कई लोगों के जीवन में यह भी देखा गया है कि शनि गोचर के दौरान अचानक कोई बुजुर्ग, कोई अनुभवी व्यक्ति मार्गदर्शक के रूप में जीवन में प्रवेश करता है, जो सही समय पर सही सलाह देता है, और यह भी शनिदेव की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। शनि गोचर में जो व्यक्ति संयम, सत्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ता, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायी धन का आगमन होने लगता है। यह धन अचानक चमत्कार या लॉटरी के रूप में नहीं आता, बल्कि आय के स्रोत मजबूत होने लगते हैं, खर्चों पर नियंत्रण आने लगता है, आर्थिक निर्णयों में समझदारी विकसित होती है और भविष्य को लेकर सुरक्षा की भावना पैदा होने लगती है। शनिदेव की कृपा का एक और बड़ा संकेत यह भी होता है कि इस समय व्यक्ति के शत्रु अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। जो लोग पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनकी योजनाएं विफल होने लगती हैं। सत्य अपने आप सामने आने लगता है, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं, और जब वे किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो अन्याय अधिक समय तक टिक नहीं पाता। जैसे जैसे शनि गोचर आगे बढ़ता है और अंत की ओर आता है, व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है कि वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह भीतर से मजबूत हो चुका है, अनुशासित हो चुका है और भावनात्मक रूप से संतुलित हो चुका है। यही आंतरिक परिवर्तन आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी सफलता का आधार बनता है। अब परिस्थितियां उसे तोड़ने के बजाय आगे बढ़ाने लगती हैं। जिस व्यक्ति ने पूरे गोचर काल में धैर्य रखा, संयम नहीं छोड़ा और कर्म के मार्ग पर टिका रहा, उसके लिए यह समय वरदान बनकर सामने आता है। वही व्यक्ति जिसे कभी लोग कमजोर समझते थे, अब उसी से सलाह लेने लगते हैं और उसे उदाहरण के रूप में देखने लगते हैं। शनि गोचर के बाद जीवन में स्थिरता स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, मानसिक शांति लौट आती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है और व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर भ्रमित नहीं रहता, बल्कि स्पष्ट सोच के साथ आगे बढ़ता है। इस समय बहुत से लोगों के जीवन में करियर से जुड़ा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। नई जिम्मेदारियां मिलती हैं, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, या फिर ऐसा कार्यक्षेत्र मिलता है जहां उसके परिश्रम का सही मूल्य मिलता है। शनिदेव के प्रभाव से व्यक्ति अब शॉर्टकट के बजाय सही रास्ता चुनता है, और यही कारण है कि उसकी सफलता टिकाऊ होती है। आर्थिक रूप से भी गोचर के बाद सुधार साफ दिखाई देने लगता है। आय के स्रोत स्थिर हो जाते हैं, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण आता है और भविष्य की योजनाएं ठोस रूप लेने लगती हैं। शनि गोचर का सबसे बड़ा उपहार यही होता है कि व्यक्ति अब किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है, क्योंकि उसने कठिन समय को देखा होता है और वही अनुभव उसे जीवन की हर चुनौती के लिए तैयार कर देता है। शनिदेव जिस व्यक्ति को इस प्रक्रिया से निकालते हैं, उसे भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि आगे आने वाले संकट उसके लिए अवसर बन जाते हैं। रिश्तों के स्तर पर भी इस समय बड़ी स्पष्टता आती है। व्यक्ति दिखावे वाले रिश्तों से दूर हो जाता है और सच्चे संबंधों को महत्व देने लगता है। परिवार में उसका सम्मान बढ़ता है, समाज में उसकी छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद व्यक्ति की बन जाती है। शनि गोचर के बाद आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, उसका विश्वास और गहरा हो जाता है। वह यह समझने लगता है कि हर देरी नुकसान नहीं होती और हर रुकावट असफलता नहीं होती, बल्कि कई बार वही रुकावट भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। अब यदि इस पूरी प्रक्रिया को 3 दिन की गति में समझा जाए, तो पहले दिन शनिदेव व्यक्ति के मन को स्थिर करते हैं, विचारों की अव्यवस्था को साफ करते हैं, पुराने डर और भ्रम सामने लाते हैं। दूसरे दिन सत्यापन का समय होता है, जहां व्यक्ति को संकेत मिलने लगते हैं। सपनों, घटनाओं या अचानक आए निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा नहीं। तीसरे दिन व्यक्ति को आंतरिक पुष्टि मिलती है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, और यही वह दिन होता है जब शनिदेव का संरक्षण स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है।